देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। साथियों, ये है बेलहर प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों और स्टूडेंट्स को उनके गृह राज्य अब भेजा जा रहा है। बिहार में भी हर दिन दूसरे राज्यों से श्रमिक और स्टूडेंट्स वापस लौट कर आ रहे हैं। जो लोग वापस लौट रहे हैं उनके रेल के टिकट का किराया नीतीश सरकार की तरफ से रेलवे को दिया जा रहा है और जो लोग वापस आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है, जहां उनके रहने और खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। इसकी जानकारी खुद नीतीश कुमार ने दी है। लेकिन ये तो बात हो गई नीतीश सरकार की तरफ से किए जा रहे उन कार्यों की जो वो श्रमिक और स्टूडेंट्स के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन आज जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं वो नीतीश सरकार की तरफ से किए जा रहे इन सभी कार्यों को पूरी तरह से धूमिल करता है और एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इन सब के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, नीतीश सरकार को या फिर उन अधिकारियों को जिनके जिम्मे इन सब के इंतजाम का जिम्मा सौंपा गया है। बिहार में क्वारंटाइन सेंटरों का जो हाल है वो बेहद ही चिंता का विषय है। आज हम आपको दिखाते हैं कि जो लोग बिहार ट्रेनों से वापस आ रहे हैं वो किस तरह से आते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। रेल टिकट को लेकर चल रही क्रोनोलॉजी अब लोगों के लिए उलझन बन चुकी है। एक तरफ नीतीश सरकार श्रमिकों को स्पेशल ट्रेनों से बिहार लाने के लिए रेलवे को श्रमिकों के टिकटों का किराया दे रही है, तो वहीं सूरत से छपरा आए इन लोगों ने जो बताया वो सवाल भी जरूर खड़े कर रही है। आप भी सुनिए सूरत से छपरा आए इन लोगों की बातें। अजय कुमार सिंह। कहाँ से जा रहे हैं? हम सूरत से कोरदरा नीलम होटल से जा रहे हैं। बताइए कि कैसे वहाँ से लौटे, कितना पैसा लगा, क्या क्या दिक्कतें हुई? जैसे रास्ता में आया तो बिस्कुट का पैकेट मिला और पानी मिला, उसके बाद में बिरयानी टाइप का खाना मिला और पानी। 750 रुपये भाड़ा लगा। टिकट कौन दिया? टिकट वहाँ का आदमी दिया। जहाँ पर हम रहते थे वहीं पर फार्म भरे। वही लोग उपलब्ध। रेलवे स्टेशन पर टिकट नहीं? नहीं, रेलवे पर नहीं। तो टिकट ला करके दिया? हाँ। तो पैसा आप लोग से लिया गया? हाँ, 675 रुपये का प्रिंट है, 750 रुपये लिया। अब बोला कि वहाँ का जो बस जाएगा वो 30-40 जो भी ज्यादा लग रहा है वो बस के लिए है। एक तरफ तो बिहार आने वाले लोग खुद के पैसों से टिकट लेने की बात कह रहे हैं, तो वहीं क्वारंटाइन सेंटरों का जो हाल है वो सरकार के किए गए इंतजामों पर सवाल भी जरूर खड़े करती है। ये तस्वीर है बिहार के कटिहार जिले में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का, जहां पंजाब से आए श्रमिक मजदूरों को रखा गया था। 2 दिन पहले इस सेंटर के ताले को तोड़कर श्रमिक भाग निकले और अब ये बेहद चिंता का विषय है कि इस सेंटर से भागे लोगों में से अगर एक भी कोरोना का मरीज हुआ तो वो न जाने कितनों को संक्रमित करेगा। वहीं बिहार के एक और जिले से क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर यही सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इन क्वारंटाइन सेंटरों की ऐसी हालत के लिए किसे कसूरवार कहा जाए, राज्य सरकार को या फिर उन अधिकारियों को जिनके ऊपर क्वारंटाइन सेंटर पर इंतजाम करने का जिम्मा सौंपा गया है। जाहिर है सरकार तो अधिकारियों के जिम्मे काम सौंपती है और अधिकारियों को उन कामों को पूरा करने का जिम्मा होता है, लेकिन अधिकारियों की गलती का ठीकरा तो सरकार के ऊपर ही फूटता है। बांका डिस्ट्रिक्ट के बेलहर प्रखंड में बनाए गए एक क्वारंटाइन सेंटर का हाल ऐसा है जो बेहद ही चिंता का विषय है। आप भी देखिए बेलहर प्रखंड के इस क्वारंटाइन सेंटर का हाल। बताइए, इसमें बिहार सरकार जो भी पैसा दिया है सब जनता को व्यवस्था करने के लिए, तो लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए यहाँ पर देख लीजिए सब कोई, ये देखिए, ये सब देख लीजिए, ये सब देखिए, ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, बोलिए भाई। कोई व्यवस्था नहीं दे रहा, खाना भी अच्छा सही नहीं दे रहा, सब्जी में ज्यादा मिर्च डाल कर दे रहा है, रूम में लाइट नहीं है और पंखा तंखा बिजली कभी कट भी जाता है। हाँ भाई साहब आप बोलिए। पंखा भी नहीं है, लाइट, पानी पीने भी नहीं, पानी पीने के लिए साधन नहीं मिलता है, पानी कहाँ मिलेगा? एक बोतल दे रखा है जब से आया हूँ, एक बोतल पी, बताओ कितना दिन पियेंगे? भाई साहब आप बोलिए। हेलो बोलिए। नहीं है कुछ सही, खाना पीना भी सही ढंग से नहीं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग फरीदाबाद से आए, बल्लभगढ़ फरीदाबाद से। बल्लभगढ़ फरीदाबाद से, हरियाणा से।
आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? देखिए ये देखिए सब, ये देखिए सब कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए ये सब फरीदाबाद से साइकिल से चल करके ही आए थे। देखिए ये सब अपना मजबूरी से साइकिल खरीदे और साइकिल से ही हरियाणा से पैदल चला करके आए हैं। देखिए कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए कितना गंदा यहाँ फैला हुआ है, इसी ने सबको बैठने के लिए दे दिया है। देखिए इधर क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली पर विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर क्या रहे हैं। एक तरफ जहां मजदूर दूसरे राज्यों में त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, बाहर के मजदूरों को बिहार में बुलाया गया है, रखा गया है, ना वहां पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। मजदूर त्राहिमाम कर रहे हैं। जो नोडल पदाधिकारियों को बनाया गया है, उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा हुआ है, नॉट रीचेबल है फोन। वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर किस तरह की व्यवस्था करी है। क्या वो चाहते थे पहले से ही कि मजदूर सूबे में नहीं आए? और अगर ऐसा है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन अधिकारियों का नोडल ऑफिसर में नाम दिया गया है, उनके मोबाइल के सीडीआर को चेक करिए कि किन परिस्थितियों में उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। और अगर ऐसा होता है, वो पकड़े जाते हैं, तो उनको निलंबित करिए। सिर्फ और सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। मजदूर त्राहिमाम कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में किसी तरह की कोई इंतजामात नहीं है। मजदूरों के लिए ना पानी है, ना खाना है। आखिर ये कैसी व्यवस्था है और कैसा सुशासन सरकार है कि सिर्फ और सिर्फ आप भाषणों में दावे करते हैं, ईमेल करते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन जमीन पर कोई सुविधा मजदूरों को नहीं मिल रही है। इधर विपक्ष के उठाए सवालों का जवाब दिया है बिहार सरकार में सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने। लोकतंत्र में जनता ने जिसको जनादेश दिया, वह जनता को प्रत्यक्ष दर्शन देता है। लेकिन विपक्ष के नेता ऐसे हैं कि जब जब आपदा की घड़ी आई, तब तक न क्षेत्र में मिले न राज्य के अंदर मिले। और प्रवासी की चिंता आप करते हो। प्रवासी की चिंता तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार कर रही है कि प्रवासी जो हमारे राज्य की मिट्टी से जिनका लगाव है, जो अगर विभिन्न राज्यों में है, तो उनके खाते में राशि हस्तांतरित किया। इसके साथ ही साथ उनके परिजन कोई आर्थिक परेशानी में न रहें, गांव के खेत कस्बे में, तो उनको विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया। प्रवासी बिहारी घर आने की चिंता जरूर करते हैं, लेकिन अपने परिवार की चिंता, कम से कम बुनियादी जो उनकी दिक्कतें हो सकती थी, उस समस्या का समाधान किया गया। एक तरफ बिहार में कोरोना का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार में अब तक 569 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में क्वारंटाइन सेंटरों का ऐसा हाल, ये बेहद ही चिंता का विषय है। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं।